सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः अभिभावकेभ्यः च नमो नमः। सभी छात्रों को एवं अभिभावकों को मेरा नमस्कार। भवतां सर्वेषां जनानां संस्कृति पाठशाला इति परिवारे स्वागतम् अस्ति। आप सभी को संस्कृति पाठशाला इस परिवार में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह समय कोरोना महामारी का समय है। इस समय में सभी दुकानें, बाजार, स्कूल, कॉलेज सभी बंद है। ऐसी परिस्थिति में सबसे बाधित जो होती है वह बच्चों की पढ़ाई होती है, क्योंकि विद्यालय पिछले 3 महीनों से बंद है और बच्चों की पढ़ाई का सबसे प्रमुख जो आधार है वह होता है विद्यालय, खासकर माध्यमिक बच्चों के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल खेल में पढ़ लिख लेते हैं, उनकी माँ पिताजी भी कुछ सहायता करके उन्हें पढ़ा लिखा देते हैं। जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो खुद ही समझदार होते हैं। वो अपने दोस्तों से, गाइड से, पुस्तक से, नोट से, यूट्यूब से, नेट से आदि माध्यम से पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। परंतु जो माध्यमिक कक्षा के बच्चे होते हैं उनके लिए ये विद्यालय का बंद होना बहुत ही नुकसानदायक है। इसमें भी मैथ्स, साइंस, अंग्रेजी आदि विषय ऐसे हैं जिसकी पढ़ाई में उनके माता पिता, बड़े भाई बहन सहायता कर देते हैं। इसके अलावा वो नेट आदि के माध्यम से भी पढ़ लेते हैं। परंतु संस्कृत ऐसा विषय है जिसमें उनके माता पिता आदि भी अधिक सहायता नहीं कर पाते हैं, अच्छी तरह से नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़े हुए उन्हें बहुत समय बीत गया है। इस समस्या का समाधान लेकर के मैं आपके पास आया हूं, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो और वो घर बैठे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। इसका समाधान लेकर के मैं आपके पास आया हूं और प्रति प्रकरण अर्थात टॉपिक के अनुसार मैं आपको पढ़ाते रहूंगा। आप इसको पढ़ते रहेंगे बच्चों, जिससे आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अच्छी तरह से विद्यालय न आते हुए भी पढ़ सकेंगे। यदि जब आपका विद्यालय खुलता है, जब आप विद्यालय जाना शुरू करते हैं, उसमें भी यदि कुछ समझ में नहीं आता है, उस समय भी ये वीडियो, ये जो प्रकरण है वो आपकी सहायता करेगा। इसलिए बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप सबको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो मैं प्रत्येक प्रकरण टॉपिक वाइज आपको समझाऊंगा। उम्मीद है कि आप लोग इसे देखेंगे, इससे ज्ञान प्राप्त करेंगे और इससे लाभ लेंगे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि किसी भी साहित्य को अच्छे से जानने के लिए व्याकरण को जानना सबसे अधिक आवश्यक है। यदि आपको व्याकरण का ज्ञान है तो आप साहित्य को अच्छे से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले व्याकरण पर ही चर्चा करूंगा। उसके बाद फिर हम लोग पुस्तक की भी बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, तो व्याकरण का सबसे पहला जो प्रकरण होता है वो होता है वर्ण। वर्ण अर्थात अक्षर, अल्फाबेट। तो बच्चों, हम लोग अगले वीडियो में वर्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये उम्मीद है कि आप देखेंगे अगली वीडियो को।
और वर्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे।